हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स बायर्स सीरीज पार्ट 1। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपनी इनकम निकालनी होगी। अब इनकम क्या है? मेरे लिए मेरी इनकम वो है जो भी मैंने अर्न किया, लेकिन इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो आपको इनकम मिल रही है वो आपकी इस हेड में टैक्सेबल होगी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे आपने कोई अपना घर रेंट पे दे रखा है, तो उसकी जो भी इनकम होगी वो आपकी इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो जो इसकी इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर आता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसे कि अगर आपने कोई शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कोई लैंड बेची है, कोई बिल्डिंग बेची है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, और भी कोई अलग अलग कैपिटल एसेट अगर आप बेच रहे हैं, तो वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो जाएगी। पांचवा हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये रेजिडुअल हेड है। जो भी इनकम आपकी बाकी के 4 हेड्स में नहीं टैक्सेबल होती, वो इस हेड में कवर हो जाती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर हेड में इनकम हो सकता है आपकी 5 हेड्स में इनकम हो या आपकी 5 से कम हेड में इनकम हो। इस इनकम को आप एडजस्ट करेंगे लॉसेस से। अगर आपके कुछ पिछले लॉसेस पड़े हैं या आपके किसी हेड में लॉसेस हैं, तो आप उसको इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इन सबको मिला के आपके आगे ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में हमें बहुत सी डिडक्शंस मिलती हैं, जैसे कि 80C हो गया, 80D हो गया, 80G हो गया। आप अपने बच्चों की स्कूल फीस कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, या आपने कोई मेडिक्लेम पे करा है, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलती हैं। ऐसे ही और भी बहुत सी डिडक्शंस हैं, बट ये कुछ मेन डिडक्शन है जो नॉर्मली सभी इसमें कवर हो जाते हैं। अगर आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है। अब आपका क्वेश्चन है कि इस पे हम क्या रेट लगाएं टैक्स का। टैक्स का रेट डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। उनमें से पहला है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे कि आप रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एसएससी हैं। आप इंडिविजुअल हैं, आप पार्टनरशिप फर्म हैं, या आप कोई कंपनी है। अगला पॉइंट है कि आपकी एज क्या है। आप सीनियर सिटीजन हैं, या आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, या नॉर्मल सिटीजन हैं। फिर आपकी इनकम पे भी आपका टैक्स रेट डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ इनकम होती है जो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है, जैसे कि कैपिटल गेन की इनकम। और पांचवा है हमारा टैक्स रिजाइम ऑप्टेड। जैसे कि इनकम टैक्स में आप ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम है, तो दोनों में टैक्स के रेट्स अलग अलग हैं। इस तरह से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। उसको आप सरचार्ज और सेस पे ऐड करके आपका टोटल टैक्स निकल आएगा। इसमें से कुछ रिबेट्स भी मिलते हैं इनकम टैक्स में। जो बचा हुआ आता है वो आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। अब क्वेश्चन उठता है, इस टैक्स लायबिलिटी को मैं कैसे पे करूँगी। पहला है प्रीपेड टैक्सेस। जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जैसे अर्न करें वैसे ही आप टैक्सेस पे कर रहे हैं। लाइक आपका TDS कट रहा है, आपका TCS कलेक्ट हो रहा है, या फिर आप एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं। तो ये आपने जैसे जैसे इनकम अर्न करी वैसे वैसे टैक्स पे किया। दूसरा है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपने ईयर एंड में अपनी एक इनकम का एस्टिमेट बनाया, उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, प्रीपेड टैक्सेस माइनस करने के बाद जो बचा वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इस पर कुछ इंटरेस्ट भी लग जाता है अगर आपने एडवांस टैक्स कम पे करा है, या लेट पे करा है, या आपने रिटर्न लेट फाइल करी है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट से बढ़ा दी जाती है। ये एक सैम्पल फॉर्मेट है कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम का। इसके बाद जब आपने अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, टैक्स पे कर दिया, अब फाइनल स्टेप आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन से एसएससी हैं, आपकी क्या इनकम है, उस पर अलग अलग फॉर्म डिपेंड करते हैं। अब आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है और ई-वेरीफाई करना है। उसके बाद आपके एंड पे आपका काम हो गया। अब गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, डिपार्टमेंट एक्शन में आएगा, वो आपकी इनकम असेस करेगा। आपने ठीक से अपनी इनकम असेस करी है या नहीं करी, रिटर्न ठीक से फाइल करी है या नहीं करी, तो वो अब आगे डिपार्टमेंट का काम है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।